नमस्कार दोस्तों। मैं यहाँ पर दुबई में बैठा हूँ और यहाँ पर भी मेरे पास चाइना की खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। चाइना से खबर ये है कि यहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं और 30 लाख से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं या दुकानें हैं वो बंद होने की कगार पर हैं, कभी भी बंद हो सकती हैं। क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद ये सारी की सारी दुकानें खुलेंगी ही नहीं, यानी कि दुकानें परमानेंटली बंद होने वाली हैं। अब एक साल में अगर 70 लाख दुकानें बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये खतरे की घंटी है। और जो दुकानें चल रही हैं उनका अभी डाटा आया है कि 88% से ज़्यादा तो उनके प्रॉफिट्स ज़ीरो हो गए हैं, यानी कि कम हो गए हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी शिफ्ट होना शुरू हो गया, यानी कि वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है 2025 के अंदर। मैंने पहले बताया 2024 में क्या हुआ। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में 4,20,000 से ज़्यादा तो दुकानें बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि दुकानें बंद हो रही हैं तो नई नहीं खुल रही भाई। अगर 4 लाख या 4.25 लाख दुकानें बंद हुई हैं तो 40 लाख नई खुली भी हैं, यानी कि 40 लाख बंद हुई, 40 लाख से ज़्यादा और उतनी ही खुल भी गई। लेकिन जो क्लोजर रेट है, एवरी सेकेंड शॉप इन चाइना इज क्लोजिंग। अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई? ऐसा ये नहीं है कि जो छोटी मोटी शॉप्स है वही बंद हो रही हैं। जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, ट्रेडिशनल जो डाइनिंग की प्लेसेस होती थी वो भी बंद हो रही हैं। अभी यहाँ पर 47,000 से ज़्यादा तो कॉफ़ी शॉप जो थे उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े चेन्स हैं जो चाइनीज़ हैं, इवन की जो स्टारबक्स की शॉप्स हैं, नायो की है, उन्होंने भी अपने स्टोर्स को कम करना शुरू कर दिया। फियर्स कंपटीशन है। जो कॉफ़ी 35 युआन की, यानी कि इंडियन रुपीज़ में रफली 350-400 रुपये की जो कॉफ़ी मिलती थी, आज 90 रुपये में मिलती है। और 90 रुपये में भी उसके बाद डिस्काउंट भी है, 90 रुपये के ऊपर भी डिस्काउंट है। इतना फियर्स कंपटीशन है कि जो कंज्यूमर है वो कॉफ़ी के ऊपर भी पैसे नहीं लगाना चाहता। खाने की दुकानें हैं वहाँ पर भी अगर डिस्काउंट है तो लोग जाते हैं। डिस्काउंट भी कितना चाहिए? 70% से लेकर 80% तक, तो ही कस्टमर जाता है कि चलिए यहाँ पे जाकर खा लेते हैं। उसके अंदर भी उनको क्या चाहिए? 70-80% डिस्काउंट के बाद भी उन्हें सेट चाहिए कि एक डिश के साथ एक फ्री है तो जाते हैं। यानी कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतने हैवी डिस्काउंट देने के बाद साथ में कुछ ना कुछ डिश फ्री भी देनी पड़ती है। अब ऐसे में दुकानदार सरवाइव करेगा कैसे? अब ये यहाँ तक पहुँचे क्यों? पहली बात तो ये है कि जो बार बार बोलता हूँ, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है। उसके कारण जो हाई एंड डाइनिंग प्लेसेस थी उसके अंदर कस्टमर है ही नहीं। अभी तो जो एक बार मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था आपको कि पहले होता था कि भी मेरा ये ब्रांड है, मैं इसी के पास जाऊंगा खाना खाने के लिए। जो स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते थे वो स्टारबक्स में ही जाते थे। अभी कुछ भी नहीं है। अब तो ब्रांड लॉयल्टी ज़ीरो हो गई है चाइना के अंदर। और ये सिर्फ खाने पीने का सिस्टम नहीं है, इवन की जो मोबाइल्स हैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि मोबाइलों में अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाल दी। वो क्या है? वही स्कीम वो खाने में लेके आने वाले हैं। लॉयल्टी ज़ीरो हो गई है, गवर्नमेंट को दिखता है। गवर्नमेंट ने बोलना शुरू कर दिया दुकानदार को, आप डिस्काउंट दीजिए, 15% डिस्काउंट मैं देता हूं। यानी कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है कि आप जाकर स्पेंड करें। इस हालत पर पहुंच गया है चाइना। नए ब्रांड्स जो है वो मार्केट में आते हैं, पुराने ब्रांड्स की जो लॉयल्टी है उसको तोड़ते हैं, डिस्काउंट पे देते हैं। अब तो यहाँ पर एक ब्रांड आ गया 50 रुपये में आपको कॉफ़ी मिलती है डबल साइज़ की। यानी कि अगर 300 ml की कॉफ़ी आपको नॉर्मल शॉप पे मिलती है वो 500 देते हैं और प्राइस है 50 रुपये। लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यानी कि कंपटीशन भी इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई कर गया है, चैलेंज बन गए हैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को कि वो अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर सके। कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं, रेंटल्स बढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पर रेंटल्स कम हो रहे हैं, लेबर कॉस्ट कम हो रही है, अब भी आप बोल रहे हो कि कॉस्ट राइज कर रही है। जो हाई एंड जॉब्स होती हैं वहाँ पर
जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो कम हो रही है। लेकिन जो छोटे काम होते हैं, जैसे दुकान के ऊपर किसी ने काम करना है, वो सप्लाई ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है। जिसको कॉफ़ी बनानी आती है वही काफ़ी बनाएगा, कोई और जाकर नहीं बना सकता। इसलिए ये जो है उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है उनकी। अब आते हैं सप्लाई चेन के ऊपर। जो सप्लाई चेन है उसके इश्यूज भी हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस आते जा रहे हैं। और जो फूड सर्विस ऑपरेटर होता है, जैसे जोमेटो है, जोमेटो का एक लड़का आता है जो आपको घर में अब खाना देने आता है आपको, जिसको डिलीवरी सर्विसेज बोलते हैं। अब उनके प्रॉफिट भी स्क्वीज हो रहे हैं, तो वो भी लड़के आपको मिल नहीं रहे, तो सप्लाई चेन इश्यूज भी आने शुरू हो गए। लोग दुकानों में जाना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन परचेज करते हैं, और ऑनलाइन वालों की भरमार है आज की डेट में। कस्टमर दुकान में नहीं आ रहा, यानी कि जो करंट सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल हो गई है। ये टर्निंग पॉइंट है फूड सर्विस इंडस्ट्री के लिए चाइना में। अब ये जो अनसस्टेनेबल बनते जा रहे हैं बिजनेस मॉडल्स, इसमें बड़े बड़े धुरंधर एलिमिनेट होने वाले हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी है उन रेजिलियंट शॉप्स के लिए जो चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। मैं कई कंपनीज में, यहाँ पर जो कंपनियों में कंसल्टिंग का काम करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कंट्री नीचे आती है तब बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट को ग्रैब करने की और ग्रोथ लेके आने की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके नए नए स्टोर खोलने शुरू कर दीजिए, नॉट एट ऑल। आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो भारत में काम करते हैं बड़े लोग हैं, वो बोलते हैं सोमी जी तुसी तो चाइना बैठे हो, और तानू की पता। सो अगर आप इंडिया में भी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि भी यहाँ पर काम करना बड़ा ही मुश्किल है, तो आप चाइना की तरफ देख लीजिए। यहाँ पर जो अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल उनका है, जो पुराने सिस्टम से काम कर रहे हैं, नई जो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं उसके अंदर अडेप्ट नहीं कर रहे। फोकस अभी है, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, एजाइल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डिलीवरी सर्विसेज को, ना कि जो कस्टमर आपके पास वहाँ पर आया है। कॉस्ट एफिशिएंसी आपको लेनी पड़ेगी। 30 लाख नए जो फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बंद होने वाली हैं, और 30 लाख छोटा नंबर नहीं होता। इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसकी प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तभी बोल रहा हूँ प्रॉफिट्स कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अडेप्ट नहीं करें। अब आते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। दूसरा पिलर है चाइना का। स्मार्टफोन जो मेकर्स हैं वो अब उन्होंने प्राइसेस कम करने शुरू कर दिए। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पर बोलते हैं कि टैक्स फ्री प्लेस है, आईफोन यहाँ पर सस्ता होता है। लेकिन चाइना में जो आईफोन है वो 15 से लेके 20,000 रुपये वो सस्ता है दुबई के कंपैरिजन में। शाओमी है, उसने भी अपने जो प्राइसेस है उसको कट कर दिया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, यानी कि जो सब्सिडीज हैं वो शुरू हो गई हैं। अब जो 60,000 से कम प्राइस का कोई भी मोबाइल है उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से 15%। अब जो मोबाइल्स थे वो 15,000 10,000 रुपये कम हो गए हैं। यानी कि जो एक आईफोन है, आईफोन की प्राइस 15,000 रुपये अब कम हो गई है चाइना में। अब मुझे लगता है दुबई के लोग वो चाइना में जाकर अब मोबाइल खरीद के आएंगे। जो नए मॉडल्स हैं एडवांस, जिसके अंदर फीचर्स होते हैं, उन सब के अंदर भी ये सब्सिडीज दी जाती हैं। जबकि पहले क्या होता था कि जो पुराने मोबाइल के मॉडल्स थे उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती थी आप सब्सिडी दे दीजिए, प्राइस को कम कीजिए, सामान को निकालिए, इन्वेंट्री को निकालिए। अभी तो जो नया फ़ोन है जो अभी अभी लॉन्च हुआ, जैसे आईफोन 16 है, वो अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर डिस्काउंट है 50-60 हज़ार में आपको मिल जाता है चाइना में। हुआवे है, उसने भी नया फ़ोन निकाला मेट 60, उसके अंदर भी सब्सिडी दे दी 12,000 रुपये की। यानी कि चाइना में रेस्टोरेंट्स अगर बंद हो रहे हैं तो चाइना को लगता है कि स्मार्टफोन जो इंडस्ट्री है इसे बचा कर रखना इम्पॉर्टेंट है। और आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जब से हुआ है उसके बाद से जो डिमांड है चाइना के अंदर, फ़ोन हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, वो कम होती जा रही है। मैंने कई वीडियोस फर्नीचर मार्केट के ऊपर बनाई, मैंने आपको यहाँ के मॉल्स दिखाए, खाली पड़े हैं, कस्टमर ही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी अपने पैसे को, ऐसा नहीं है कि कंट्री के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पैसा मेरे कल को बुरे वक्त में ये काम आएगा। अभी जो डिमांड है
वो पहले के मुकाबले यानी कि 2020 में जो डिमांड थी उससे भी 20-30% कम और हो गई है। और ऐसा लगता है कि जो स्मार्टफोन की जो शिपमेंट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स थे, वो भी कम होने शुरू हो गए। जैसे जैसे ट्रंप की प्रेसिडेंसी अब शेप ले रही है, चाइना में जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो कम हो रहे हैं। ये मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर चाइनीज़ नहीं भरमार है और यहाँ पर वेयर हाउसेस खरीद रहे हैं दुबई के अंदर। क्यों? ताकि यहाँ पर वो स्टोर करेंगे, यहीं पर असेंबली लाइंस को वो लगाने वाले हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने चाइनीज़ को पूरा रेड कारपेट उन्होंने बिछाया हुआ है दुबई वालों ने कि आप आइए यहाँ पर वेयर हाउस बनाइए, मेक इन दुबई या यूएई बनाइए और पूरी दुनिया को बेचिए। यानी कि स्पेयर पार्ट्स आएंगे चाइना से, यहाँ पर असेंबली होगी और असेंबली करने वाले लोग भी भारतीय होंगे। और ऊपर से चाइना में वहाँ पर भी लोकल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज अनाउंस कर दी हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, लोग खर्चा करते हैं इस टाइम पर। इसलिए हायर सेल्स को लेके आने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये एक स्कीम निकाली गई है। और इससे हुआ क्या, अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है चाइना से, क्योंकि मैं पिछले 5-10 दिनों से वहाँ से इधर हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं भी इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहा था, तो मैंने भी घर खरीद लिया है दुबई के अंदर, क्योंकि 40% तो डिस्काउंट मिल गया है मुझे यहाँ पर। वो क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ चाइनीज़ है और चाइनीज़ को यहाँ पर रेड कारपेट ट्रीटमेंट है। लेकिन अब वो भी मैं अगर किसी को चाहिए होगा कि यहाँ पर मकान खरीदना है, कैसे यहाँ से डिस्काउंट लेने हैं 40%, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप दुबई में आकर सस्ते में मकान खरीद सकते हैं। और वह बड़ा ही ईजी है। ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको यहाँ पर कोई भी नहीं बताएगा। अब आते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना में जो ये पूरी स्कीम्स आई हैं, जो इन्होंने रेड कारपेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी शुरू कर दी, स्टोर्स के अंदर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। यानी कि ये जो सब्सिडी वाला काम है, इससे डिमांड बूस्ट करेगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, उससे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है चाइना में वो बच जाएगा और एक रिवाइवल का मोड आ जाएगा। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग तो होगी, लेकिन एक काम और भी होगा कि कोई आदमी है वो सोचता था मैं एक छोटे लेवल का मॉडल लेता हूँ, अब वो अपग्रेड करेगा अपने आप को। इसी से कंट्रीज राइज करती हैं। दोस्तों, मैं कई बार वीडियोस बनाई है भारत के ऊपर भी। भारत की जो गवर्नमेंट है इसे भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए। दुबई का मॉडल देख के मुझे मज़ा आ गया। सिर्फ 5% वैट है, कोई और टैक्स नहीं है। और कंट्री देखिए क्या शानदार कंट्री बना दी। इनकम टैक्स 0 है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आपका 1 मिलियन दरम से ऊपर आपका प्रॉफिट है तो आपको 8% टैक्स लगता है, उससे नीचे टैक्स ही नहीं है। क्या 5% के ऊपर इतनी बड़ी कंट्री ये चला सकते हैं? रेगिस्तान है, कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। दुनिया पैसे लगाती है यहाँ पर आकर। और भारत ने अपने पैर घिसा लिए मोदी जी ने 10 साल में कि आप आइए भारत में इंडस्ट्री लगाइए। कोई आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का कि कोई आना पसंद नहीं करता। इतनी बड़ी मार्केट हो, इतना बड़ा कंट्री हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, टेक्निकल नो हाउ हो, तो भी कोई हमारे पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ ज़बरदस्त हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊँ 2 चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। चाइना में जैसे वो कर रहे हैं, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एक सब्सिडी देना शुरू कर दिया, टैक्सेशन कम कर दिया। दुबई है, टैक्सेशन है ही नहीं। जिस दिन हम भी ये काम भारत में कर लेंगे, हमारी कंट्री भी तरक्की करनी शुरू कर सकती है। दीज आर 2 मॉडल्स, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। चाइना डाउन है, हमें मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। हमें मतलब ये है कि इन एडवर्स सिचुएशन में से ये अपने आप को बाहर कैसे निकाल रहे हैं, और जो इनका सक्सेस फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कंट्री को भी बेनिफिट होगा। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आज जो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इनको बचाने में कामयाब करेगी। और कल को आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। कल को आप आज ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो माई पर्पस इज दैट यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डाउन टर्न जो कल को हमारे पास भी आने वाला है। I hope this was a useful video for you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram from Dubai.